नमस्कार दोस्तों। सालों साल दिल्ली में होने वाले प्रदूषण के लिए केवल एक विलेन बनाया गया, एक खलनायक बनाया गया और वो आसान चेहरा था किसान। किसानों के ऊपर पेनल्टीज फाइन की गई, उनके ऊपर केसेस फाइल किए गए, उनके अरेस्ट भी हुए और इसके साथ साथ उनको एमएसपी के दायरे से भी बाहर रखा गया और मीडिया ट्रायल भी हुए। लेकिन अभी रिसेंटली भारत के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने संसद में इस बात को स्वीकार किया है कि किसानों का इस प्रदूषण में योगदान केवल 5% या उससे भी कम था। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि किसानों को ही इसका खलनायक क्यों बनाया गया, किसानों को ही इसका कसूरवार क्यों ठहराया गया। और जितने मीडिया ट्रायल किसानों के ऊपर हुए हैं कि किसान इस प्रकार से दिल्ली में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, हर बार सर्दी और केवल एक इनाम कि किसान जिम्मेदार, पराली जिम्मेदार। लेकिन यहां पर इसके अलावा भी बहुत सारे विलेन थे, जैसे कि व्हीकल यानी कि जो आपका वाहनों का प्रदूषण होता है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन साइट से जो जस्ट आपकी धूल निकलती है और अर्बन वेस्ट बर्निंग है, उससे भी तो प्रदूषण होता है। क्या उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन फाइन की गई, क्या उनके ऊपर कोई आपका इंपोजिशन किया गया, क्या वहां से आपका मीडिया ट्रायल या मीडिया के द्वारा कोई बातें कही गई? लेकिन नहीं, केवल किसान सामने आया। अब यहां बात समझे तो किसानों का पराली जलाना बिल्कुल गलत बात है। मैं इसका समर्थन कभी नहीं करता हूं कि पराली को जलाना चाहिए, क्योंकि इससे किसान की मिट्टी खराब होती है, मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ आपका कम होता है। लेकिन यहां पर किसान के सामने कोई चारा नहीं होता। फसल जो धान की होती है उसको काटने के तुरंत बाद गेहूं की फसल को बिजाई के लिए समय ना मिलने के कारण किसान मजबूरीवश उसको जला देता है, या कई बार वो जो रेजिड्यू होता है वो इतना ज्यादा हार्ड होता है, स्टिफ होता है, वो गलता नहीं है, जिसकी वजह से किसान को यहां पर मजबूरीवश आपका जलाना पड़ता है। और दूसरा, अभी मशीनें भी उपलब्ध नहीं कई बार हो पाती हैं। लेकिन हां, भारतीय सरकार के द्वारा क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के तहत राज्य सरकारों के साथ मिलकर कोशिश की गई, सब्सिडी प्रोवाइड करवाई गई, जैसे कि 50% सब्सिडी फार्मर्स के लिए और 80% सब्सिडी आपके एफपीओज के लिए। हरियाणा के अंदर भी एक मॉडल अपनाया गया जिसमें 1000 रुपए से लेकर 7 या 8000 रुपए तक प्रति एकड़ अलग अलग तरीके से सहयोग राशि दी गई, अलग अलग, जैसे कि कोई अलग फसल को अपनाता है तो उस प्रोसेस में। लेकिन वहीं पर वेस्ट टू रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि आपका जो पराली है उससे आपके गांठे बनाए गए या उसको एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज किया गया, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन यहां पर केवल एक ही समुदाय को विलेन बनाना, खलनायक बनाना गलत बात होती है, क्योंकि यहां पर एक सिस्टम का फेलियर होता है। केवल एक कम्युनिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, तो हमें मिलकर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। एक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें समझनी पड़ेगी। इसके साथ आपका इंडस्ट्रियल और अर्बन जो वेस्ट पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्लीन एनर्जी जो आपका ट्रांसमिशन है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और किसानों का सहयोग भी हमें करना पड़ेगा। उनको विलेन के तौर पर देखना एक बहुत बड़ी गलत बात है। आप खुद सोचकर देखिए कि सालों जिस पर्सन को या जिन लोगों को एक खलनायक के तौर पर देखा गया, आज उनको बोला जा रहा है कि आपका योगदान केवल 5% भी नहीं था, तो कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि यहां पर यह बहुत बड़ा ज्यादती उनके साथ हुई है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और अपडेट के लिए फॉलो करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।